कलर थेरेपी कराया था, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ऐसा लग रहा था कि पूरा पाम्स में पूरी एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स से पूरी एनर्जी अच्छे से आ रही है और फ्लो हो रहा है। एवरी फिंगर मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि सब कुछ आ रहा है अंदर। मैं सोच रही कि कलर्स में इतनी शक्ति है क्या कि पूरा वाइब्रेट हो रहा था। उसके बाद जब ट्रैवल करवाया था, एवरी स्टेशन में जब हम रख रहे इमोशंस रख रहे तो एकदम डिटैचमेंट फील हो रहा था और ऐसे हल्कापन लग रहा था कि हाँ सच में अकेले हैं या पता नहीं, अलग सा फीलिंग हो रहा है एकदम अंदर से। कभी डर था, कभी इजी लगा कि हाँ कुछ तो हो रहा है एंड कुछ डिफरेंट फीलिंग है। मे बी एग्जैक्ट लेवल पे नहीं पहुंची हूँ, फिर भी मुझे एकदम ये डिफरेंट लगा है और बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है कि हाँ डिटैचमेंट ही अकेले में रियल में खुशी है या जो भी एक हल्का सा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा ध्यान योगा की क्लास में किया है, थोड़ा थोड़ा ध्यान शिविर में किया है, थोड़ा थोड़ा शनि जी के सानिध्य में भी किया है। ध्यान में आंखें एकदम बंद थी, ध्यान में थोड़ा थोड़ा गहराई में जा रहे थे। लास्ट में एक चीज़ अच्छा रियलाइज हुआ जो मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे नेगेटिव थिंग्स आ रहे थे और कंसिस्टेंटली मुझे बोलने में भी संकोच नहीं है कि पिताजी की बहुत सारी डांट हमने खाई है। वही चीज़ बार बार याद आ रही थी कि उस टाइम उन्होंने कहा था, उस टाइम उन्होंने कहा ऐसे नहीं करना। फिर जब एंडिंग में माँ के गर्भ का सिचुएशन आया तो रियलाइज किया कि उनको इतना दुख हुआ होगा, फैमिली की परिस्थिति कैसी होगी। आज सब कुछ ठीक है पर उस टाइम क्या हुआ होगा। उन्होंने कैसे कैसे दिन देखे होंगे। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी कभी कभी उनके ऊपर, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने भी कभी कभी उनके ऊपर द्वेष किया है। आज मैं ये संकल्प लेता हूँ कि परसेंट भी उनके ऊपर द्वेष नहीं करूँगा। और अब जो मेरे पास तो कुर्बानी है और मेरे पास वो दोनों भी है, तो मैं जितना हो सकता है उनको खुश रखने की प्रयास करूँगा। और मैं क्यों आती उनकी गलती या उन्होंने जो नहीं किया है उसका मैं क्यों न सोचूं। उनकी परिस्थिति वैसी थी, अब मैंने रियलाइज करी है ध्यान के माध्यम में। उस टाइम परिवार बड़ा था, परिस्थितियाँ थी, बीमारी थी, सब कुछ था नेगेटिव, तो वो कैसे मुझे पॉजिटिव दे सकते हैं। जब मेरे पास पॉजिटिव सब कुछ रहेगा तो मैं शेयर करूँगा। उनका सिचुएशन ऐसा था, वो जबकि मेरी माँ तो बहुत ही संपन्न परिवार से आए, तब भी उन्होंने अच्छे से अपने परिवार के लिए सैक्रिफाइस किया है। उसके लिए मैं उनको मैं बात जितना भी धन्यवाद दूँ वो कम है। और मैं भी यही रियलाइज करूँगा कि हर परिस्थिति में सबको सार्थक और सुख पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ना जाने फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब अपने ही है, सबको खुशी देने में ही अपनी खुशी है। आज शनि जी के माध्यम से हमको कुछ नया अनुभव मिला है, उसको जीवन भर जितना हो सके शेयर करूँगे। ये मेरा संकल्प है। मैं आप सबसे इतनी देर आपने मेरी बात सुनी उसके लिए बहुत धन्यवाद। प्रसन्न होना आपने बोला, इससे बड़ी प्रसन्नता नहीं है कि उनको अपने माता पिता के लिए अब यहाँ से जाके जितना हो सके उनके लिए मैं टाइम अपना जो भी है खुशी दे सकूँ। धन्यवाद। ये घंटे के ध्यान में इतना परिवर्तन आना बहुत अच्छा लगा आपको देख के। मैं बोले वाली नहीं थी, लेकिन 1 घंटे के ध्यान में संकल्प लेना, इतना परिवर्तन आना कोई ईजी नहीं। तो सोचिए हमारी इतनी कुर्बानी है कि आज आप सब यहाँ पर उपस्थित है और हमेशा के समय में ध्यान शिविर हो रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी मिली। 1 घंटे का समय कैसे मिला पता ही नहीं चला। जो बोलने की एनर्जी, एक्सप्रेशन का, कलर्स का,
जब बैठे हुए थे तो मेरी माँ ने बोला कि जब मैं छोटी थी पेट में थी तब मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था और मेरे से जो बड़ी बहन थी वो 16 साल की थी, वो हमेशा गोल नहीं रहती थी और मेरा वेट ज़्यादा होने के कारण यानी पेट भी बड़ा था उनका, तो उनको बहुत तकलीफ होती थी। जब वो बात सुनी 15-20 साल हो गए वो बात को, तब से मेरे को जब भी याद आती थी तो मैं उनसे क्षमा मांगती थी। अभी वो नहीं है लेकिन मैं क्षमा मांगती थी, मेरे कारण आपको बहुत तकलीफ हो, मेरे को माफ करना करके। समय निकलता गया और आज जब मैं ये सुनी तो पुरानी बात बहुत याद आई। सोचते सोचते अचानक पता नहीं बाहर का प्रकाश था, ये रोशनी हो गई इसलिए याद आई, मैं कहीं रोशनी जैसे लगा। एक्चुअली मैंने कभी इतना डीपली कभी मैंने लोग किया नहीं ध्यान वगैरह, लिटिल बिट आई फील चेंज ऑफ माई सेल्फ। मेरे को मतलब जब गुरु माँ ने मेरे को ये बोला था कि सेकेंड स्टेप जब स्टेप्स चढ़ रहे थे अपन, तब मैंने मेरा मतलब मेरा बैड टाइम्स मेरे को सामने दिखाई दिया, समथिंग लाइक फैमिली प्रॉब्लम ऐसा। नाउ मतलब मेरे को आई फील वेरी रिलैक्स माई सेल्फ। थैंक यू सो मच। मैंने पहले इसे समझने से पहले सीढ़ी को एक बार सिखाया क्या और मैंने तो जो भी भगवान से जो ज्ञान सीखा उसका पॉजिटिव और बहुत अच्छा है।